Hello everyone and welcome to my channel, the Backbenchers Academy by रोहित वर्मा. I hope आप लोगों ने Motion in One Dimension का first part देख लिया होगा. In case if you have not seen that video, then I'm placing the link in the description box. Please have a look at the first part before you proceed with the second part of Motion in One Dimension meant for class 9th, CBSE as well as ICSE. So today we're going to talk about particularly about the second phase of this chapter. मैंने इस पूरे चैप्टर को 3 पार्ट्स में स्प्लिट किया है. इफ़ यू टॉक अबाउट इट, तो मोशन इन वन डायमेंशन का फर्स्ट पार्ट जो है वो है बेसिक्स, जो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं. वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, सो प्लीज़ इफ़ यू नॉट सीन इट गो चेक इट आउट सो दैट आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए. देन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर मोशन इन वन डायमेंशन टॉक्स अबाउट द इक्वेशंस ऑफ मोशन and the numericals based on it. Numericals. The third and the last part of this chapter, जो कि final part है, is based on graphs. ग्राफ्स का पार्ट पर्टिकुलरली मैंने लास्ट में रखा है इंटेंशनली, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि 2021 के एग्ज़ाम्स के लिए, यानी दिस ईयर एग्ज़ाम्स के लिए, जो लास्ट ईयर रिड्यूस्ड सिलेबस रखा गया था बाय द काउंसिल, दैट इज़ ICSE, उसमें ग्राफ वाले पोर्शन को कट कर दिया गया था. सो वी आर गोइंग टू टच दिस पोर्शन एट द एंड, सो दैट जस्ट इन केस अगर सेम डिसीजन इस साल भी लिया जाता है तो एटलीस्ट वी आर ऑन द सेफर साइड कि हम इस पार्ट को अवॉइड कर सकते हैं. तो पहला मेन एम्फेसिस हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 पर होगा. आई होप दिस इज क्लियर. सो लेट्स गेट दिस स्टार्टेड. तो क्लास हमारे चैप्टर मोशन इन वन डायमेंशन के सेकेंड पार्ट का सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है दैट इज़ अंडरस्टैंडिंग द इक्वेशंस ऑफ मोशन. सो इक्वेशंस ऑफ मोशन सबसे पहले तो है क्या, हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा है कि एग्जैक्टली रेस्ट और मोशन में क्या डिफरेंस होता है, उन्हें डिफाइन कैसे करते हैं एग्जाम्पल्स के बेसिस पर भी. अदर देन दैट डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंसेस होते हैं, स्पीड और वेलोसिटी में क्या डिफरेंसेस होते हैं, एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है, दैट एक्सेलरेशन एग्जैक्टली होता क्या है. अब कोई भी चीज़ जो रुकी हुई है या फिर मोशन में है, यानी कि ईदर इट इज़ एट रेस्ट और इट इज़ इन मोशन, दोनों ही तरह की चीज़ों में यानी डायनामिकली हर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए कुछ इक्वेशंस होती हैं फिज़िक्स की जो एप्लीकेबल होती हैं, जिन्हें हम कहते हैं इक्वेशंस ऑफ मोशन. ये फंडामेंटल इक्वेशंस होती हैं जिनको अगर मैं मैथमेटिकल फॉर्म में लिख दूं तो मेरी एक इक्वेशन होती है v इक्वल्स u प्लस AT. इन सिम्बल्स से हम ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो चुके हैं फर्स्ट पार्ट में. देन सेकेंड इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स 2as. ऑलराइट, दिस इज 2as. और थर्ड इक्वेशन है s इक्वल्स ut प्लस हाफ AT स्क्वायर. और इन सभी सिंबल्स की अगर हम बात करें तो एग्जैक्टली ये सिंबल्स हैं किन चीज़ों के, लेट्स राइट दैट इज वेल. सो आई एम राइटिंग इट ऑन द राइट हैंड साइड ओवर हियर. आई एम राइटिंग लाइक वेयर u का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी, किसी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी, यानी स्टार्टिंग में कोई ऑब्जेक्ट किस तरीके से मूव कर रहा था, मूव कर भी रहा था या नहीं कर रहा था. अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है स्टार्टिंग में, जैसे कोई कार पार्क्ड है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगी 0. नाउ v का मतलब है फाइनल वेलोसिटी. तो हम बेसिकली फ्रेम सेट के अकॉर्डिंग चलते हैं. किसी भी क्वेश्चन में, किसी न्यूमेरिकल में हमें 2 कंडीशंस दी जाती हैं कि स्टार्टिंग में ऑब्जेक्ट इस कंडीशन में था, उसकी वेलोसिटी इतनी थी, एंड एट द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर कंडीशन इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो इतनी है, जो भी वैल्यू है. फॉर इंस्टेंस लेट्स से अगर कोई ऑब्जेक्ट पार्क्ड था, स्टार्टिंग में कोई गाड़ी है, दिस अ कार जो पार्क्ड है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई 0. मीटर पर सेकंड भी कह सकते हैं, किलोमीटर पर आवर भी कह सकते हैं, क्योंकि 0 0 ही रहेगा दोनों ही कंडीशंस में. और v है फाइनल वेलोसिटी. तो अगर इस कार को चलाने के बाद हम किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर सपोज कीजिए 40 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी पर इसे ड्राइव कर रहे हैं, तो हमारी फाइनल वेलोसिटी उस इंस्टेंट पे हो जाती है 40 किलोमीटर पर आवर. तो हम पॉइंट A से पॉइंट B तक अजम्पशन करते हैं, या क्वेश्चन हमें खुद वैल्यू प्रोवाइड करता है. फिर यहाँ पर आप A देख रहे हैं, A का मतलब है एक्सेलरेशन. अगर ये नेगेटिव होगा तो इसे रिटार्डेशन कहा जाता है, जो हमें बताता है कि वेलोसिटी किस तरीके से चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. देन S का मतलब है डिस्प्लेसमेंट, कि कोई ऑब्जेक्ट कितना डिस्प्लेस हुआ है
पोजीशन ए से पोजीशन बी तक, और स्मॉल टी का मतलब है टाइम। प्लीज डू टेक केयर दैट टाइम विल बी डिनोटेड बाय स्मॉल टी, क्योंकि कैपिटल टी अगर आप डिनोट करते हैं तो आप टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। सो ये 3 ऐसी इक्वेशंस हैं जो इस पर्टिकुलर चैप्टर में आपको टिप्स पे होनी चाहिए। यू मस्ट नो दीज इक्वेशंस, यू मस्ट लर्न दीज इक्वेशंस, क्योंकि इन्हीं पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स होते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं फॉर द पॉइंट ऑफ द करिकुलम। एज यू टॉक अबाउट द करिकुलम या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो वो न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आपको ये पर्टिकुलर फॉर्मूलाज टिप्स पे होंगे तो आप वो न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से कर पाओगे। और इसी पर्टिकुलर वीडियो में मैं कवर अप करूंगा अप्रॉक्सीमेटली 2-3 टाइप के हमारे ऐसे न्यूमेरिकल्स जो इन इक्वेशंस पे बेस्ड होते हैं। बट एक छोटी सी चीज़ है जिसके बारे में आपको पता होनी चाहिए, वो ये कि अगर ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है, यानी आगे या पीछे मूव कर रहा है, तो ये इक्वेशंस डेफिनेटली एज इट इज़ एप्लीकेबल है। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, जैसे कोई एप्पल जो ट्री से नीचे गिरता है, या कोई ऑब्जेक्ट ऊपर थ्रो किया जा रहा है जैसे कोई बॉल या फिर ये चॉक होल्डर अगर मैं ऊपर थ्रो कर देता हूँ, इन दैट केस थोड़ी सी कंडीशन बदलती है इन इक्वेशंस में। लेट्स सी एग्जैक्टली क्या चेंजेस आते हैं। सो एवरीवन, अब समझते हैं ज़रा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में मूव कर रहा है, यानी हॉरिजॉन्टली नहीं चल रहा है, वर्टिकली मूव कर रहा है, या तो वो ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के साथ नीचे गिर रहा है, यानी ग्रेविटी के सपोर्ट में नीचे गिर रहा है क्योंकि ग्रेविटी उसे खींच रही है। एज यू नो, ग्रेविटेशनल फोर्स और यू कैन से ग्रेविटी फॉर द टर्म्स ऑफ अर्थ एक ऐसा फोर्स है जो हर चीज़ को अपने एटमॉस्फेरिक लेयर्स के विद इन नीचे की तरफ खींचता है। सो अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है या ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है, जैसे कि कोई रॉकेट जब उसे लॉन्च किया जाता है तो वो अगेंस्ट ग्रेविटी मूव करता है। इस कंडीशन में, यानी जब वर्टिकल मूवमेंट है, तो उस कंडीशन में इन इक्वेशंस में क्या छोटा सा चेंज आता है, लेट्स अंडरस्टैंड। चेंज छोटा सा है, सिर्फ टर्म्स बदल जाती है क्योंकि पर्सपेक्टिव बदल जाता है, यानी हमारा नज़रिया बदल जाता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट अब सीधा मूव नहीं कर रहा, ऑब्जेक्ट अब वर्टिकली मूव कर रहा है। सो लेट्स अंडरस्टैंड एग्जैक्टली क्या चेंजेस आते हैं। सबसे पहला चेंज जो है वो बेसिकली 3 फैक्टर्स में चेंजेस होते हैं। एक्सेलरेशन ए नहीं रहता, ये बन जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि जी। तो जहां जहां पर भी आपको ए नजर आएगा, ए को हम रिप्लेस कर देंगे जी से। जी का मतलब है एक्सेलरेशन, और ये स्मॉल जी है, प्लीज ध्यान रखिएगा। दिस मीन्स एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी की वजह से होने वाली एक्सेलरेशन, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अक्सर इसे 10 भी मान लिया जाता है। अगर आपको क्वेश्चन कहता है कि आप स्मॉल जी की वैल्यू को 10 अज्यूम कर सकते हैं, ओनली इन दैट कंडीशन आप स्मॉल जी को 10 ले सकते हैं, नहीं तो आपको वैल्यू लेनी होगी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड थिंग, अगर आप बात करते हैं एस की, तो डिस्प्लेसमेंट हॉरिजॉन्टल नहीं है, वर्टिकल है, और वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है हाइट। तो एस की जगह एच ले लेता है, इंस्टेड ऑफ एस वी गेट एच इन दिस कंडीशन, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हम अब हॉरिजॉन्टली डिस्प्लेस नहीं कर रहे हैं, अब हम वर्टिकली डिस्प्लेसमेंट शो कर रहे हैं। तो ये 2 मेजर चेंजेस होते हैं। सो सॉरी, आई इनिशियली मेंशन्ड 3, एक्चुअली सिर्फ 2 ही चेंजेस होते हैं इन टर्म्स ऑफ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में है तो कैसे इक्वेशंस चेंज होती है। सो लेट्स अंडरस्टैंड इन इक्वेशंस को देखने में एग्जैक्टली ये किस तरीके से चेंज हो जाएंगी। सो इफ यू सी ओवर हियर, सबसे पहला चेंज आएगा, फर्स्ट इक्वेशन थी हमने पढ़ी थी v इक्वल्स यू प्लस ए टी, अब हम इसे ऐसे पढ़ेंगे v इक्वल्स यू प्लस जी टी, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन पढ़ी है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स 2gh, तो ये बन जाएगी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स 2gh, राइट। थर्ड इक्वेशन इज s इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये है h इक्वल्स यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। और एक छोटा सा चेंज और है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स 2as होता है, सॉरी यहाँ पर दिस इज as एक्चुअली। ओरिजिनल इक्वेशन में 2as था जो कि चेंज हो गया gh में। तो अगर आप चेंजेस को थोड़ा सा हाईलाइट कर लेते हैं अगर हम लोग चेंजेस को, तो क्या चेंजेस हुए हैं बेसिकली, यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन का जो a है वो g बन चुका है, सेकेंड इक्वेशन में a और s जो हैं वो g और h बन चुके हैं, और थर्ड इक्वेशन में s के जगह पर अगर हम देखें और a की जगह पर रिप्लेसमेंट हो गया h का और g का। तो आप देख पा रहे होगे बहुत क्लियरली कि तीनों ही इक्वेशंस में बस 2 चीज़ें रिप्लेस हुई हैं, a के जगह पे आ जाता है g और s के जगह पे आ जाता है h। तो इस तरीके से अगर कोई ऑब्जेक्ट वर्टिकली मूवमेंट शो कर रहा है, यानी ग्रेविटी के अकॉर्डिंग मूव कर रहा है, तो हम इन इक्वेशंस को यूज़ करेंगे,
और अगर कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है तो इन्हें यूज करेंगे. सो प्लीज टेक केयर ऑफ दिस पर्टिकुलर सेट ऑफ स्मॉल चेंज इन द इक्वेशंस ऑफ मोशन. सो गाइज, इससे पहले कि अब हम एक्चुअली इक्वेशंस ऑफ मोशन को यूज़ करना स्टार्ट करें हमारे न्यूमेरिकल्स में और कुछ सेट ऑफ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करें, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा विच इज़ द लास्ट थिंग टू बी टोल्ड बिफोर द न्यूमेरिकल्स कम अप, कि स्मॉल जी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जिसकी वैल्यू मैंने आपको बताई 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या फिर अप्रॉक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जो सिर्फ आप 10 तब यूज़ कर सकते हैं जब क्वेश्चन इस चीज़ की डिमांड करता है कि आपको वैल्यू 10 लेनी है, 9.8 नहीं लेनी है, सिर्फ तभी आप 10 ले सकते हो. उस केस में एग्जैक्टली आप किस तरीके से कंसिडरेशन करेंगे, लेट मी मेक माई पॉइंट वेरी क्लियर कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ. आपको मैंने बताया कि हम इस पर्टिकुलर कंडीशन पे तब आते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टली नहीं वर्टिकली मूव करता है, जिसमें दो केसेस हैं. पहला केस कहता है केस 1 और है केस 2. दोनों ही केसेस आपको पता होनी चाहिए. केस 1 में मान लीजिए आपके हाथ में एक बॉल है, ठीक है, जिसे आपने ऊपर की तरफ थ्रो किया. अगर किसी बॉल को आप ऊपर की तरफ थ्रो कर रहे हैं तो आप एक्चुअली ग्रेविटी के उल्टा इसको भेज रहे हैं, ग्रेविटी के अगेंस्ट बॉल को ऊपर उठने के लिए कह रहे हैं या फिर उसे फोर्स कर रहे हैं, क्योंकि आप फोर्स लगा रहे हैं बॉल को ऊपर थ्रो करने के लिए. लेकिन बॉल अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्रॉस तो ऑब्वियसली नहीं करेगी, इतना फोर्स थोड़ी लगा पाएंगे हम लोग. सो बेसिकली ये किसी एक हाइट तक पहुंचेगी, इसका फोर्स जो हमने प्रोवाइड किया था वो खत्म हो जाएगा, उसका इम्पैक्ट खत्म हो जाएगा, यानी इसकी वेलोसिटी जीरो होगी, टॉप पॉइंट पे रुकेगी, वापस नीचे आने लगेगी. सिंपल सी बात ये है, आप कोई भी चीज़ ऊपर फेंकते हो तो वो नीचे तो आती ही आती है, अनलेस कि किसी रॉकेट को लॉन्च किया जाए जो इतना फोर्स लगाए कि अर्थ की ग्रेविटी के बियॉन्ड चला जाए, यानी स्पेस में एंटर कर पाए. राइट, वो फिजिकली पॉसिबल तो है नहीं. तो समझना ये है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ थ्रो किया जा रहा है, यानी वो सिंपल सी बात है ऊपर उठ रहा है, तो उस केस में स्मॉल जी की वैल्यू ली जाती है नेगेटिव. -VE का मतलब यहाँ पर नेगेटिव है, यानी कि हमारी स्मॉल जी की वैल्यू होगी -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि हम अगेंस्ट द ग्रेविटी मूवमेंट शो कर रहे हैं. जबकि अगर केस 2 की बात करें तो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को, मान लीजिए फिर से आपके हाथ में एक बॉल है और आपने इसको ड्रॉप कर दिया नीचे, आपने थ्रो नहीं किया, छोड़ दिया, सिंपली छोड़ दो हाथ से, अपने आप ही चीज़ नीचे गिर जाएगी. सो बेसिकली उस केस में स्मॉल जी को पॉजिटिव लिया जाएगा, क्योंकि इसे ग्रेविटी के सपोर्ट में हम नीचे ला रहे हैं, ग्रेविटी के साथ चल रहे हैं हम लोग, ग्रेविटी के अगेंस्ट नहीं है. इस केस में अगेंस्ट है, इसलिए नेगेटिव, क्योंकि अगेंस्ट मीन्स नेगेटिव एंड पॉजिटिव मतलब सपोर्ट में. तो यहाँ पर जो वैल्यू ली जाएगी स्मॉल जी की वो होगी +9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. मैं एक लास्ट बार रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज़ स्मॉल जी की वैल्यू को 10 आप तभी लीजिएगा जब क्वेश्चन इस चीज़ की डिमांड करता है. आई होप आप ये चीज़ समझ गए हैं कि अगर हम नीचे आ रहे हैं तो स्मॉल जी पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम ग्रेविटी के साथ नीचे आ रहे हैं. अगर कोई चीज़ ऊपर उठ रही है तो स्मॉल जी नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि हम ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं. तो नीचे मतलब पॉजिटिव स्मॉल जी, ऊपर मतलब नेगेटिव स्मॉल जी. इतना आई होप समझ चुके हो. तो अब आप रेडी हो इक्वेशंस ऑफ मोशन के दोनों वेरिएशंस और इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करने के लिए न्यूमेरिकल्स में. तो आइए हम कुछ न्यूमेरिकल्स को स्टडी करते हैं. लेट्स स्टार्ट विद आवर वेरी फर्स्ट न्यूमेरिकल. हम लोग 3 न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया आई एम श्योर हो जाएगा कि एग्जैक्टली न्यूमेरिकल्स को किस तरह ट्राई करना है. राइट, अगर आपकी कोई भी क्वेरीज होती है न्यूमेरिकल्स के रिगार्डिंग तो ऑफकोर्स आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं. आई एम गोइंग टू रिस्पॉन्ड अप समहाउ, मे बी नॉट इमीडिएटली बट डेफिनेटली आई विल रिस्पॉन्ड अप. सो सबसे पहले देखते हैं, मैं आपको समझाऊंगा सबसे पहले क्वेश्चन में न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कैसे करना है, स्टेप वाइज सिक्वेंशियल मैनर क्या होगा, ताकि आप क्वेश्चन के सोल्यूशन को अपने लिए आसान बना सके, क्योंकि ऑलरेडी फिजिक्स एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सब्जेक्ट में काउंट किया जाता है. सो जितना आप सिंपल बना के चलोगे उतना अच्छे से होगा. सो नाउ देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है. सबसे पहला काम होता है क्वेश्चन को रीड करना. तो चलिए क्वेश्चन रीड करते हैं. क्या क्वेश्चन कह रहा है? इट सेज अ बॉडी स्टार्ट्स विद एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन 5 सेकेंड्स. तो ये हमने किया क्वेश्चन को रीड. सो क्वेश्चंस रीड करने के बाद अक्सर ऐसा होता है एग्जाम्स टाइम में, स्पेशली स्टूडेंट्स के साथ, कि आप क्वेश्चन रीड तो करते हो पर समझते नहीं हो. तो आपको वन गो रीडिंग में एक्चुअली क्वेश्चन आप गो थ्रू तो कर लेते हो, यू हैव अ ग्लैंस ऑफ द क्वेश्चन, बट यू डोंट रियली अंडरस्टैंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन की स्टोरी या स्क्रिप्ट क्या है.
और इसका रीज़न जनरली होता है या तो नर्वसनेस या एंग्जाइटी, जो आपको खास कर कि किसी टेस्ट के सिनेरियो में होती है. सो यू हैव टू टेक केयर कि अगर वन गो में क्वेश्चन नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, टेक अ फ्यू मोर सेकेंड्स, लेकिन आप प्लीज़ पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझ लो. तो हम दोबारा से रीड करते हैं. तब तक रीड करो बेसिकली जब तक आप क्वेश्चन की स्क्रिप्ट को समझ नहीं जाते, क्वेश्चन की स्टोरी समझ नहीं जाते, क्योंकि क्वेश्चन एक स्टोरी की तरह ही होता है, जैसे मैथ्स के वर्ड प्रॉब्लम्स. सो अगर आप क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ चुके हैं, आप श्योर हैं 2-3 बार रीड करने के बाद कि हाँ मुझे क्वेश्चन में क्या हो रहा है, उस चीज़ का पूरा इल्म हो चुका है, मतलब मैं जान चुका हूँ क्वेश्चन में एग्जैक्टली चल क्या रहा है, देन कम्स योर सेकेंड स्टेप. तो रीडिंग क्वेश्चन की हो गई, समझना हो गया, रीडिंग अंडरस्टैंडिंग इज डन. सेकेंड स्टेप सेज आप क्वेश्चन में से इंफॉर्मेशन को डिकोड करो. डिकोड मतलब निकालना. तो आप ढूंढ के निकालो इन्फॉर्मेशन कहाँ कहाँ पे है. तो एक बार ज़रा देख लेते हैं इस क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन एग्जैक्टली कहाँ कहाँ पर है. ये कह रहा है बॉडी स्टार्ट्स विद इनिशियल वेलोसिटी दी गई है जो कि कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड. इसको मैंने हाईलाइट कर दिया क्वेश्चन में क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन है. फिर है एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी इन्फॉर्मेशन है, इसको भी हाईलाइट कर दिया. फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड, ये निकालनी है, डिस्टेंस कवर्ड फाइंड करनी है, इसको भी अंडरलाइन कर दिया. एंड टाइम दिया हुआ है 5 सेकेंड्स का, ये मैंने मार्क कर दिया. तो क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया है, समझ लिया है, रीडिंग अंडरस्टैंडिंग इज ओवर, प्लस मैंने इन्फॉर्मेशन को डिकोड कर लिया है. अब वक्त आता है इस इन्फॉर्मेशन को रेंडर करने का. रेंडर करने का मतलब है इसको प्रोसेस करने का, इसका इस्तेमाल करने का. सो हम सोल्यूशन शुरू करते हैं जिसमें सबसे पहले आपको लिखना होता है गिवन. अब जितनी इन्फॉर्मेशन आपने डिकोड किया ना उसको फॉर्मली ऑफिशियली अब आप पेन डाउन कर दीजिए, लिख दीजिए. सबसे पहले इन्फॉर्मेशन क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड. हमारा सिंबल होता है इनिशियल वेलोसिटी का यू, तो यू है 10 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, यहाँ तक आई होप क्लियर होगा. अभी अगर नहीं है तो यू कैन रिवाइंड दिस वीडियो व्हेनेवर यू वांट टू एंड कैन सी थ्रू इट. ये सबसे बेस्ट चीज़ होती है. और यूट्यूब पे आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो राइट, या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं जो कि लाइव नहीं है, क्योंकि लाइव वीडियोस को बैक नहीं कर पाओगे आप, राइट, अनलेस दे आर लाइक प्री रिकॉर्डेड. सो जो कि एक्चुअली होगी नहीं, तभी तो लाइव है. सो एक्सेलरेशन की वैल्यू नेक्स्ट दी गई है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यूनिट्स का प्लीज खास ख्याल रखिएगा. और यहाँ पर एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं है, जिसका मतलब है ये हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, आगे और पीछे की मूवमेंट है, जो जनरली कार्स में जैसे होती है या हम जैसे मूव करते हैं, राइट. फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड, तो ये एस निकालना है. टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, एस फाइंड करना है. डिस्टेंस, डिस्टेंस कह दो, डिस्प्लेसमेंट कह दो, इस कंडीशन में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कोई फर्क नहीं पड़ेगा मेजरली. देन कम्स अप टाइम. टाइम कितना दिया गया है हमें, 5 सेकेंड्स दिया गया है. ठीक है. अ बॉडी स्टार्ट्स विद इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है, एक्सेलरेशन दिस मच, फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन 5 सेकेंड्स. चलिए ठीक है. अब हमारे पास यू है, ए है, टी है, एस निकालना है. हमें एक ऐसा फॉर्मूला यानी कि इक्वेशन ऑफ मोशन की कोई ऐसी इक्वेशन देखनी होगी जिसमें ये चारों चीज़ें आ सके. तो फटाफट से राइट साइड में लिख लेते हैं कि हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या क्या हैं. देयर आर टोटल 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन, तीनों लिख लेते हैं. और हम कौन सी इक्वेशंस ऑफ मोशन का सेट फॉलो करेंगे, हॉरिजॉन्टल वाला, जिसमें ए और एस यूज होता है, ना कि जिसमें जी और एच यूज होगा, राइट. तो हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन है v इक्वल्स यू प्लस ए टी, ये पहली इक्वेशन है. सेकेंड है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. थर्ड है एस इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. अब देखो हमें क्या क्या नहीं पता, हमें v नहीं पता ना, फाइनल वेलोसिटी तो नहीं पता. इस इक्वेशन में v है, इसमें भी v है, तो ये दो इक्वेशंस तो यूज़ नहीं कर सकते ना. फाइनल वेलोसिटी तो पता ही नहीं है, कैसे यूज़ करोगे आप. हमारे पास u है, a है, t है और s निकालना है. तो अगर आप लास्ट इक्वेशन देखते हो, s इक्वल्स u तो हमारे पास है, टिक. t भी है, a भी है और t भी है. इसका मतलब ये है कि क्लियरली आई होप आप समझ गए होंगे कि हमें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को एक्चुअली यूज़ करना है. तो चलिए यूज़ करते हैं. यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग, प्लीज़ फॉर्मूला या इक्वेशन का नाम ज़रूर मेंशन किया कीजिए जो भी आप यूज़ कर रहे हैं. s इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. अब एक चीज़ का ध्यान रखना है आपको, लॉजिकली तीनों इक्वेशंस में से किस इक्वेशन को ढूंढना है, उसका सिंपल तरीका ये है कि जो नहीं पता वो देख लो किस किस इक्वेशन में आ रहा है, उन इक्वेशंस को हटा दो. 2 इक्वेशंस एलिमिनेट जनरली हो जाएंगी, एक बचेगी और वो वही इक्वेशन बचेगी जो एक्चुअली आप ढूंढ रहे हो. तो ये आसान तरीका है ना. ठीक है, एक टीम बनानी है, जिन प्लेयर्स को नहीं लेना है ना, पहले उनको ढूंढ लो, उनको अलग कर दो, जो बच गए वो तो लेने ही है, राइट. सो नाउ लेट्स अप्लाई द वैल्यूज. एस तो पता नहीं है, तो एस को एज इट इज लेफ्ट साइड में रखते हैं. यू पुट करते हैं, यू की वैल्यू, यू इज 10. 10 मल्टीप्लाइड बाय हाउ मच इज द टाइम, टाइम है 5, प्लस हाफ इंटू हाउ मच इज ए,
ए की वैल्यू है एक्सेलरेशन की 5 मल्टीप्लाइड बाय टाइम का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर। अब इसको कर देंगे सिंप्लीफाई, तो ये कितना बनेगा 5 × 10 मतलब 50। ये बेसिक सिंप्लीफिकेशन है जो हम लोग मैथ्स में करते हैं। मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 का स्क्वायर यानी कि 25। इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये बन गया 50 प्लस हाफ ऑफ 25 × 5 इज 125। ठीक है, इसके बाद मैं लेफ्ट साइड में सॉल्व कर रहा हूँ, तो ये कितना बन गया 50 प्लस, अब 125 का हाफ कितना होता है देखिए, 120 का हाफ होता है 60 और 5 का हाफ होता है 2.5, तो 60 प्लस 2.5 यानी कि 62.5। सिंपल सिंपल ये बनेगा, वैल्यू बनेगी 62.5 और दोनों को ऐड कर दो, 6 5 11, दिस इज 112.5। और क्या चीज़ है ये एस, मतलब कि डिस्टेंस, तो मीटर्स में आएगी। ठीक है, क्योंकि बाकी चीज़ों देखो ये मीटर पर सेकंड में है, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, टाइम है सेकंड्स में, तो अंडरस्टूड सी बात है डिस्टेंस आएगा मीटर्स में। तो लास्ट में हमेशा ध्यान रखना, लास्ट में आंसर को जरूर डिक्लेयर कीजिए, कंक्लूड कीजिए। तो हम लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर, ये मैथमेटिकल सिंबल है देयरफॉर का, तो देयरफॉर डिस्टेंस इज इक्वल टू 112.5 मीटर। और ये लाइन लिखना जिसे मैं कंक्लूडिंग स्टेटमेंट बोलता हूँ, ऐसा क्यों ज़रूरी है, क्योंकि जो भी चेकर आपके आंसर्स को चेक करता है ना, कोई भी टीचर अगर आपके आंसर्स को चेक करेगा तो सबसे पहले वो इसी स्टेटमेंट पे नज़र डालेगा। सबसे पहले जो आंसर में देखेगा वो यही स्टेटमेंट देखेगा और आंसर देखते ही पता लग जाएगा कि ओके आपका जो आंसर है वो सही है, तो फिर स्टेप्स पे नज़र डालेंगे, तो स्टेप्स भी सही होंगे तो डेफिनेटली पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया। अब हम थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जहाँ चैलेंजिंग लेवल थोड़ा हाई होने वाला है। तो हमारे सेकंड क्वेश्चन की देखते हैं, सेकंड न्यूमेरिकल में एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या कह रहा है। सो इट सेज व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड टू अ बस द रिटार्डेशन प्रोड्यूस्ड इज 25 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर and the bus takes 20 seconds to stop. Calculate the initial velocity of the bus and the distance traveled by the bus. So यहाँ पर बात हो रही है कि एक बस है, स्टोरी समझते हैं, बस है चल रही है, वेलोसिटी इनिशियल कितनी है, इसमें इनिशियल वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, मतलब कुछ ना कुछ वेलोसिटी से ये बस चल रही है। इसमें ब्रेक सप्लाई होते हैं तो अंडरस्टूड सी बात है वेलोसिटी कम हो जाएगी। जब आप किसी गाड़ी में ब्रेक लगाते हो तो वेलोसिटी कम होती है ना बेसिकली, राइट। सो सेम चीज़ यहाँ पर हो रही है, तो रिटार्डेशन प्रोड्यूस हो रहा है, यानी ये नेगेटिव एक्सेलरेशन है, क्योंकि ब्रेक्स के केस में हमेशा रिटार्डेशन ही प्रोड्यूस होती है, एक्सेलरेशन हमेशा नेगेटिव ही होती है। और इस बस को 20 सेकेंड्स लगते हैं रुकने में, तो ब्रेक लगाने के 20 सेकेंड के बाद ये बस रुक जाती है। हमें निकालना है इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है और इस बस ने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की। सो लेट्स सपोज फर्स्ट ऑफ ऑल ज़रा क्वेश्चन की स्टोरी तो समझ ही चुके हैं, इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं बाहर। ब्रेक सप्लाई हो रहे हैं, अंडरस्टूड है, रिटार्डेशन है, वैल्यू कितनी है, ये रही वैल्यू 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में है ये वैल्यू, इसको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बनाना पड़ेगा, तो सेंटीमीटर टू मीटर हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि करेंगे। इसे 20 सेकेंड्स लग रहे हैं, जो कि हमारा टाइम है गिवन टू स्टॉप। ये ध्यान रखना, ये भी एक इन्फॉर्मेशन है क्लास कि स्टॉप करने का मतलब है ये फाइनल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, तभी तो रुक गई है, तो अंडरस्टूड सी बात है ना, फाइनल वेलोसिटी जीरो है। अब ज़रा फटाफट से इसमें जो जो चीज़ें गिवन हैं जो अभी हमने एनालाइज की, इन्हें लिख लेते हैं। क्या क्या गिवन है, एक्सेलरेशन की वैल्यू है 25 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना, नहीं -25 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये रिटार्डेशन है, प्लीज़ ध्यान रखना, रिटार्डेशन का मतलब है नेगेटिव एक्सेलरेशन। अब ज़रा इसे कन्वर्ट कर लेते हैं फटाफट से मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, तो -25 सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर है ना, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, सेंटीमीटर अपॉन में सेकेंड का स्क्वायर, और मुझे चाहिए मीटर अपॉन में सेकेंड का स्क्वायर। तो सेंटीमीटर से मीटर हम कैसे बनाएंगे, ज़रा ये सोचिए। 1 मीटर इक्वल्स 100 सेंटीमीटर्स, ये हम सब जानते हैं, हम श्योर। तो यहाँ पर कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा -25/100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि माइनस, अब इसको सॉल्व करेंगे अगर आप तो सीधा सीधा 0.25 कह सकते हो, 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में क्लास क्यों कन्वर्ट किया है, क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही है और हमें स्टैंडर्ड यूनिट्स ही फॉलो करनी होती है एज पर द बोर्ड गाइडलाइंस। हालांकि हम 9th क्लास में हैं, बट स्टिल हम 10th के लिए ही प्रिपेयर कर रहे हैं कहीं ना कहीं। सो स्टैंडर्ड गाइडलाइंस मस्ट बी फॉलोड। अब इसके बाद हमें क्या दिया गया है, हमें टाइम दिया गया है एज 20 सेकेंड्स, ठीक है। देन हमें क्या दिया गया है, फाइनल में ये रुक जाती है बस, तो फाइनल वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब हमें क्या फाइंड करना है, टू फाइंड, देखते हैं क्या फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं।
फर्स्ट पार्ट में इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है u और सेकेंड पार्ट में फाइंड करना है हमें डिस्टेंस s। तो देखिए हमें u नहीं पता, राइट, स्टार्टिंग में u नहीं पता और s भी नहीं पता। सो व्हाट विल वी डू? अब अगर हम इस तरीके से देखें तो हमारे पास तीन इक्वेशंस ऑफ मोशन है। हम ऑब्वियसली बेसिक इक्वेशंस ऑफ मोशन की बात कर रहे हैं जो हम साइड में लिख लेते हैं एक जगह पर। फर्स्ट इक्वेशन थी v इक्वल्स यू प्लस ए टी, सेकेंड है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स 2as, थर्ड है s इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब इन तीनों में से ध्यान रखिएगा ऐसी इक्वेशंस नहीं लेनी जिसमें u और s दोनों आ जाए। इसमें u और s दोनों हैं, इसमें भी u और s दोनों हैं, तो हमें ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसमें सिर्फ या तो u हो या सिर्फ s हो, जो कि फर्स्ट इक्वेशन है। ये एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ही है एक्चुअली। सो बेसिकली हम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट सॉल्व करने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे यूजिंग v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। v कितना दिया गया है, v है 0 इक्वल्स u को u रहने दो, a कितना है नेगेटिव, माइनस है ना a की वैल्यू, सो a है माइनस 0.25 मल्टीप्लाइड बाय हाउ मच इज द टाइम टेकन। टाइम बेसिकली कितना लिया है इस पर्टिकुलर बस ने, 20 सेकेंड्स लिए हैं। सो यहाँ पर इन्हें मल्टीप्लाई करा देते हैं, 0 इक्वल्स u माइनस, अब ये नेगेटिव हो जाएगा, आफ्टर ऑल प्लस माइनस माइनस होते हैं, तो 0.25 का मतलब होता है 1/4, एक चौथाई, 1/4, क्वार्टर जिसको बोलते हैं सिंपल टर्म्स में। तो 1/4 कर देते हैं 20 का एक चौथाई हिस्सा होता है 5, राइट, 4 5 20, तो ये 5 होगा। यानी इसको अगर मैं दूसरी तरफ शिफ्ट कर दूं तो हम कह सकते हैं देयरफॉर u इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। यानी इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी 5 मीटर पर सेकेंड, जिसके बाद एग्जैक्टली यहाँ पर ब्रेक्स लगाए गए और एक्सेलरेशन जो है वो नेगेटिव हो गई। फाइनली बस आकर के एक पॉइंट पर रुक गई। तो यहाँ से हमने u की वैल्यू तो निकाल ही ली है, तो हम डिक्लेयर कर सकते हैं, आई एम डूइंग इट ऑन द राइट साइड। यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ देयरफॉर इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू इक्वल्स 5 मीटर पर सेकेंड। ये है बस की इनिशियल वेलोसिटी। और अब हमें निकालनी है डिस्टेंस ट्रैवल्ड। s का डायरेक्ट ही फॉर्मूला लगा देते हैं ना, सो हम लिखेंगे यूजिंग s इक्वल्स यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पर इसे सॉल्व कर लेते हैं। यू टी, यू है 5, टाइम है 20, तो 5 इंटू 20, 5 मल्टीप्लाइड बाई 20 प्लस हाफ मल्टीप्लाइड बाई a का मतलब कितना है, a है माइनस 0.25, तो मैं इसे माइनस 1/4 ही लिख देता हूँ, 1/4 मल्टीप्लाइड बाय टाइम का स्क्वायर। टाइम कितना दिया गया है, टाइम है 20 का स्क्वायर देखिए क्लास कितना होगा, 20 का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर और 10 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर तो 4 और 10 का 100, तो 400 वैल्यू आ रही है। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस कम है, सो आई एम राइटिंग अ लिटिल स्मॉल। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 इंटू 2, 5 2 10, 100 ये हो गया, माइनस 1/4 2 8 हो गया, मल्टीप्लाइड बाय 400। अब 8 से 400 को कट करना है, तो 4 2 8, 400 और सीधा सीधा ये 50 पे कट जाएगा, तो 100 माइनस 50 यानी कि 50 मीटर्स हमारी वैल्यू है डिस्टेंस ट्रैवल्ड की। कि इस बस ने रुकने से पहले 50 मीटर्स कवर किए, तो हम लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर डिस्टेंस इज इक्वल टू 50 मीटर्स। आई होप आपको समझ में आया हमने सीक्वेंशियली क्या किया है स्टेप बाय स्टेप। If not, then you can rewind this video once again, go a little back and then see what exactly has been done. I hope this is understood. Otherwise, बहुत सिंपल है, easy है, सीखो स्टेप बाय स्टेप चलो। ध्यान रखो स्टेप्स का, आंसर की चिंता मत करो, आंसर अपने आप सही आएगा। जब आप सही रास्ते पे चलोगे सही जगह ही पहुंचोगे। अगर आप आंसर को माइंड में रख के सॉल्व करोगे नहीं हो पाएगा। ठीक है, अक्सर स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं, एट टाइम्स आंसर को जज करते हैं, डेसिमल वैल्यू आ गई, 0.56 आ गई, अरे बाप रे ये तो दिखने में ही अजीब लग रहा है, तो ये आंसर नहीं होगा। सो वहाँ पर प्लीज़ ध्यान रखना, आपको आंसर से कोई मतलब नहीं है, आपको मतलब होता है स्टेप्स से। अगर आपके स्टेप्स सही हैं, आंसर गारंटीड सही होगा। सो क्लास ये थे हमारे कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस, जो 2 रेफरेंस क्वेश्चंस मैंने कवर अप किए बेस्ड ऑन की इक्वेशंस ऑफ मोशन को एग्जैक्टली यूज़ कैसे करते हैं। जो इक्वेशन ऑफ मोशन का ग्रेविटेशनल पार्ट है, यानी जिसमें a की जगह पर स्मॉल g आएगा यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और जहाँ पर s के जगह पर h आ जाएगा यानी कि हाइट आ जाएगी, क्योंकि हम वर्टिकली चेंज कर रहे होंगे ओरिएंटेशन को। वो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट बेसिकली आपके यूज़ होंगे इन द चैप्टर लॉज ऑफ मोशन। तो जब आप लॉज ऑफ मोशन कवर करेंगे उसमें ज़्यादा क्वेश्चंस आपको कवर अप होने को मिलेंगे उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के। आई होप इस पर्टिकुलर चैप्टर में अभी तक आपको इस वीडियो में ये समझ में आ चुका है कि जो मोशन इन वन डायमेंशन की इक्वेशंस हैं
उन इक्वेशंस में किस तरीके से जो पर्टिकुलर पैरामीटर्स हैं उन्हें प्लेस किया गया है, उन इक्वेशंस को यूज़ कैसे करते हैं, और आपको न्यूमेरिकल्स की हेल्प से थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा कि न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कैसे करना है. सो मेक श्योर प्रैक्टिस अ बिट फ्रॉम योर रिस्पेक्टिव बुक. जो भी बुक आप रेफर कर रहे हैं, चाहे वो एनसीईआरटी हो, चाहे वो सलीना पब्लिकेशन की बुक हो, चाहे वो प्रदीप्स हो, चाहे वो लखमीर सिंह हो, अलग अलग बुक्स में आपको इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे. सो प्लीज़ कीप प्रैक्टिसिंग, कीप एक्सप्लोरिंग. कोई डाउट आता है, कोई क्वेश्चन है आपके माइंड में, यू कैन ड्रॉप डाउन इन द चैट बॉक्स below the comment box. I'll definitely respond up to it. I will be really happy. Other than this, अगर आप चैनल पर नए हैं, so please do subscribe, right? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है, if you like the content or the way I'm actually expressing it out, please do hit the like button. और अगर आपके कुछ views हैं regarding how can I probably make things more interesting and more fun, in terms of the education, so then I would definitely appreciate अगर आप अपने perspectives, अपने points को आगे रख सकें, right? कि हम किस तरीके से थोड़े इस education के प्लेटफॉर्म को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, सिंस हमारे आसपास बहुत सारी वीडियोस होती हैं, ऑल अराउंड memes होते हैं, और वीडियोस, रोस्ट वीडियोस and all that which are pretty trending, but I've hardly seen videos based on education going trending. So how to do it? Probably let me know. Till then, stay tuned. Thank you so much. This is me signing off. Thank you.